Hi everyone. So in the previous video, I have discussed about the approach that we are going to follow or you can follow at your end also regarding covering the geography NCERTs. Now the approach that we are targeting is not the class-wise approach of the books but the thematic approach which is a topic-based approach. ठीक है? अब मैंने आपको क्या बोला था कि हम अब आफ्टर वी हैव अंडरस्टूड दैट हम कौन से क्लास के कौन से चैप्टर्स को कॉम्बिनेशन में लगाएंगे एंड नाउ आई विल बी टीचिंग यू टॉपिक बाई टॉपिक. ठीक है, अब हम जो पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं दैट आई विल डिस्कस ब्रीफली अबाउट द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ. आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म डोमेन एंड व्हेन यू स्टडी अबाउट द डिफरेंट डोमेन्स. जैसे अगर आप स्क्रीन पे इस इमेज को देखेंगे यू विल सी डिफरेंट डोमेन्स राइट, बट सुनने में बड़ा बेसिक सा लगेगा. हमें लगेगा अरे ये तो बच्चों वाली चीजें हैं, क्या ही जरूरत है करने की. बट क्या ज़रूरत है करने की अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगी. ये जो पूरा प्रोसेस है इन चीज़ों को बिल्कुल बिगिनर लेवल से शुरू करने का, इसका आइडिया ही यही है दैट इफ समबडी इज अ बिगिनर हु नोज नथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, उसको अगर शुरू करना है एंड वी स्टार्ट बम्बार्डिंग द द जार्गन्स ऑफ द सब्जेक्ट, द पर्सन विल गेट ओवरवेल्म्ड, टेंशन हो जाएगी उनको and they will probably not continue the preparation in the right direction, which is the key of the whole preparation process. Therefore we are doing it from zero till end जितनी हमें ज़रूरत है. अब जब हम ये मेजर डोमेन की बात करते हैं, मेजर डोमेन्स की बात करते हैं, इसके जो एक पैटर्न मैंने रखा हुआ है, एक फॉलो अप में अगर आपको दिखाऊं ना जल्दी से, तो एक पूरा सीक्वेंस मैंने सोच के रखा है दैट फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द मेजर डोमेन्स आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ब्रीफली हियर. देन वी विल सी कि अर्थ पे हम कुछ लोकेशंस अगर हमें खोजने हैं, लेट्स से कि ये अर्थ है, ग्लोब है, आप इसको डिनोट कर लो, अर्थ को ही डिनोट कर रही है. अब जैसे ये ग्लोब है, अब यहाँ पे अगर हमें कोई भी प्लेस फाइंड करना है, कोई भी प्लेस खोजना है, तो हाउ आर वी गोइंग टू गो अहेड विथ इट. ठीक है, उसी में हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड टाइम का कॉन्सेप्ट ये सब चीज़ें समझते हैं. देन हम आते हैं, अब हमने अर्थ के ऊपर लोकेशन जानना अगर समझ लिया तो हमें ये भी समझना पड़ेगा दैट व्हाट इज इनसाइड द अर्थ. ठीक है, ये मैं एक एक टॉपिक समझाऊंगी एक एक वीडियो में. नो व्हाट इज इनसाइड द अर्थ हम अंदर जाके समझेंगे एंड देन वी विल ऑल्सो सी कि देन व्हाट इज अबव अर्थ और ऑन अर्थ, जैसे कॉन्टिनेंट्स हो गए, ओशंस हो गए. ठीक है, तो इसीलिए ये पूरा एक सीक्वेंस जो है ज्योग्राफी में भी आपको स्टोरी फॉर्मेट में मिलेगा. Now coming back to the point of the major domains of the earth, here we see that we have three major domains for the time being. अभी चौथे को छोड़ दो, इसीलिए अलग कलर से लिखा है. तीन मेजर डोमेन्स को देखो, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर. अब ये क्या होता है, कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा है. अब अगर हम देखेंगे ना तो ये जो टर्म्स हैं इनके अपने मीनिंग्स होती हैं. ठीक है, आई विल जस्ट हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट. जैसे ये जो टर्म है लिथोस, ठीक है, इसका बेसिकली मतलब होता है स्टोन. उसके बाद क्या, अच्छा तो अब हम जब स्टोन की बात कर रहे हैं यानी कि हम लैंड पे पड़ी चीजों की बात कर रहे हैं. स्फीयर तो आप समझ ही रहो, वो पूरा हिस्सा. तो ये वाला जो एरिया होगा वो क्या होगा, दैट विल बी अबाउट लैंड एरिया. लिथोस्फेयर, लैंड पर जो भी, जमीन पर जो भी चीजें हैं. मूविंग ऑन, अब अगर हम हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं, ये जो हाइड्रो है, हाइड्रो मतलब क्या होता है, हाइड्रो मतलब होता है वाटर. ठीक है, अब तो हम वाटर वाला स्फेयर को हमें समझना है. अब ये जो वाटर वाला स्फेयर है वो क्या हो जाएगा, ओशंस हो जाएंगे. पूरा जो ओशन वाला एरिया है तो वो हाइड्रोस्फेयर में हो जाएगा. ये वाला जो पॉइंट है एटमॉस्फेयर, तो ये जो वर्ड है एटमॉस का मतलब होता है वेपर. तो बेसिकली हम इस डोमेन में किस चीज की बात कर रहे हैं, एयर की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हमने लैंड का जोन देख लिया, हमने एयर का जोन देख लिया, हमने वाटर का जोन देख लिया. अब जब हम इन चीजों को देख चुके हैं तो हम एक ऐसे भी जोन की बात करेंगे जहां पे ये तीनों चीजें इंटीग्रेट कर रही हैं. For example, you will also talk about the zone, let's say this middle one here in this case, which is an integration, जहां land, air, water सब available है. Then you will call it as biosphere. Now bio का मतलब life होता है. ठीक है, now understand why it is important. और ये आपका environment से overlapping topic है. अभी धीरे धीरे will move towards geography portion, but this one is also an environment related topic for the reason that आप ये देखो, अगर हम if we just talk about the land portion, if we just talk about the air or just about the water portion, do you think that life can survive? Can you just survive on land without air and water? Can you just survive in air without land or water? Can you just survive in water without land or air?
I think you know the answer. It's a no. So we need a place wherein we, or a zone or a sphere where we have the integration of all of these. ठीक है, इसीलिए हम इसको बायोस्फेयर बोल रहे हैं, जहां पे हम लाइफ की बातें कर रहे हैं. क्यों लाइफ एग्जिस्ट करेगा इस जोन में? क्योंकि हमारे पास ये तीनों चीजें रहेंगी. आई होप दैट मच शुड बी क्लियर टू यू. अब हमने ये मेजर डोमेन समझ लिए. तो लिथोस्फेयर इज दैट सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, ठीक है, जहां पर हम रहते हैं. ये एटमॉस्फेयर जो है ये एयर वाला पोर्शन है, वेर इन वी हैव डिफरेंट गैसेज, be it oxygen, be it carbon dioxide, be it nitrogen and other gases also. And hydrosphere is that portion which has water. ठीक है, और ये जो एक ऐसा नैरो जोन होगा, एक ऐसा इंटीग्रेटेड जोन होगा which will have all three would be known as the biosphere. I hope that much is clear. अब हम थोड़ा आगे समझेंगे स्पेसिफिकली अबाउट दीज डिफरेंट जोन्स. ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हमें ब्रीफिंग लेनी जरूरी है. until and unless we get that briefing, it's going to be difficult to correlate the future topics. आपको मैं समझाऊंगी. आगे जाके एक टॉपिक आएगा which will be about the distribution of oceans and continents. ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मेंस प्रीलिम्स दोनों में इससे क्वेश्चंस होते हैं. फिर हम जब थ्योरीज पढ़ेंगे लाइक प्लेट टेक्टोनिक वगैरह, तो इन सब चीजों का आपको बेसिक समझ आएगा. अब अगर आपको लेट्स से किसी ने स्किप कर दिया and you just move on to the advanced topic, how will you make sense of the point that where the oceans and continents are distributed unless you know what is an ocean, unless you know what is a continent. ठीक है, तो इसके लिए what I will show is कि एक बेसिक हम पहले oceans और continents को समझेंगे आज की क्लास में. Then in the further classes, future classes, we will have the point कि हम कैसे थ्योरी में उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं. अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो उड़ान बैच हम लेकर आ रहे हैं, आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, जिसकी क्लासेस जो हैं वो 17 जुलाई से स्टार्ट हो रही है. इसी उड़ान बैच में हम वो सारी चीजें बहुत बारीकी से करेंगे. ज्योग्राफी भी होगी, बाकी सब्जेक्ट्स भी होंगे, एंड यू विल बी गेटिंग 900+ लाइव आवर्स अलॉन्ग विद द डिफरेंट टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग एंड इन फैक्ट द टॉपर्स क्लासेस एंड मेंटरिंग. तो और ये सबसे बेस्ट पता है इस बैच की क्या बात है ना, कि हम इसको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे लेके आ रहे हैं. The price is just 799 and you're getting all of these things. ठीक है, तो if you want to avail it, please use the code Arpita Prakash 07 and you will get the discount on the course. ठीक है, please note the date, it is starting from 17th July. तो अभी मैं आपको ये क्यों बता रही थी, क्योंकि बैच में क्या होगा ना कि हम प्रॉपर एक कनेक्टिंग द डॉट वाला जो फॉर्मूला होता है उसको लेके आगे बढ़ेंगे और एक एक टॉपिक को इतने डिटेल में कवर करेंगे along with the PYQs and everything that you will not find the problem in relating the different topics of different subjects and finally reproducing it in the exam. तो अभी जैसा मैंने बोला that we'll be doing all the spheres separately. तो lithosphere what did we say कि is the land portion. ठीक है, land portion मतलब the continent. अभी देखो just excuse for the it's thunder and rain, so you might hear some noise, so please ignore that. ये जो है ना, ये आपको लैंड देखो, ये जो लिथोस्फेयर वाला सारा पोर्शन है, ये जो जितने भी कलर्ड पोर्शन है, ठीक है, वट एवर कलर्ड पोर्शन इट इज द लिथोस्फेयर, द लैंड वाला पोर्शन. विल गेट बैक टू द वाटर वन इन सम टाइम. ठीक है, एयर एंड वाटर आई विल एक्सप्लेन यू, बट लिथोस्फेयर. तो अब ये क्या है, ये सॉलिड पोर्शन है और इसमें क्या हो जाएगा, इसके भी दो मेजर डिविजन्स होंगे. ठीक है, इस सॉलिड पोर्शन पे दो मेजर डिविजन्स होंगे, योर ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स. फिर आप बोलोगे कि फिर ओशंस तो हमने पढ़ा था कि उसको अलग बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर. यस, दैट होल वाटर वाला एरिया, ओशन वाला एरिया वुड बी कॉल्ड एज दी द हाइड्रोस्फेयर. लेकिन आखिर पृथ्वी के जो आप बोलोगे सरफेस है, उस पे तो लैंड और वाटर दोनों है ना. ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों कंसिडर होता है. ये आपको तब और समझ आएगा जब आप एक टॉपिक पढ़ोगे जहां पर हम क्रस्ट, मैंटल, कोर विच इज अर्थ्स इंटीरियर, ठीक है, आएगा आगे, इस पे बात करेंगे डिटेल में. तो जो क्रस्ट है ना, ये हमारा ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दोनों होता है. ठीक है, उसकी वही वजह होती है. क्रस्ट मतलब यही, अभी आउटर लेयर. अभी के लिए डोंट गो इनटू द टेक्निकलिटीज, आई विल गिव यू ऑल द डेफिनेशंस आल्सो व्हिच आर नीडेड. ठीक है, तो अभी आपको क्या समझना है कि ये जो सरफेस की हम बात कर रहे हैं उस पर ओशंस भी हैं और कॉन्टिनेंट्स भी हैं. अब कॉन्टिनेंट्स हमें पता है ये क्या है, ये है लार्ज लैंड मास. ठीक है, और ओशंस क्या है, जो वाटर बॉडीज हैं. अब इफ वी टॉक अबाउट दोज कॉन्टिनेंट्स, तो वी नीड टू नो कि भाई हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर. बेसिक सा सवाल है, बहुत लोगों को लगता है उनको आता भी होगा, बट लेट्स चेक इफ यू रिमेंबर देम और नॉट.
firstly you tell in your mind that how many continents are there. If you are able to give the right answer, pat for yourself on the back. अब देखो कॉन्टिनेंट में हम देखेंगे जो लार्ज लैंड मासेस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, एक ये हमें दिख रहा है बड़ा सा एरिया, ये क्या है, ये है नॉर्थ अमेरिका। यहाँ आएंगे ये है साउथ अमेरिका। कितने हो गए, 2 हो गए। इनको मिला के इट इज ऑल्सो नोन एज अमेरिकाज एट टाइम्स only. In different textbooks and languages you might find it, but it's okay, north, south or Americas. Then you have this much area which is Europe. ये हो गया पूरा इतना बड़ा सा जो है येलो वन, विच इज योर एशिया, जहां हम हैं इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया कहाँ है, एशिया में। इंडिया इज अ कंट्री, एशिया इज अ कॉन्टिनेंट। अफ्रीका ये पूरा ग्रीन वाला, ठीक है, एंड ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ अंटार्कटिका। तो अभी हमने कितने काउंट करे, नॉर्थ अमेरिका 1, साउथ, आई जस्ट मार्क ऑल्सो अलोंग साइड, नॉर्थ अमेरिका 1, साउथ अमेरिका 2, यूरोप 3, एशिया 4, अफ्रीका 5, ऑस्ट्रेलिया 6 एंड अंटार्कटिका 7, ठीक है। सो वी हैव गॉट द 7 कॉन्टिनेंट्स हियर। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे वाटर बॉडीज को लेकर, ठीक है, ओशंस पे आएंगे। अभी अगर आपने कॉन्टिनेंट्स ये समझ लिया, और इफ आई जस्ट क्विकली शो यू ऑन द ग्लोब, देखो ये अगर आपको दिख रहा हो ऑन द स्क्रीन, इंडिया, एक सेकेंड, इंडिया, आई होप यू आर एबल टू सी दिस पिंक वन, आर यू एबल टू सी दिस पिंक वन, ठीक है, ये इंडिया है। तो ये वाला पूरा जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, एशिया हो जाएगा। थोड़ा सा इधर बढ़ेंगे, दिस वन इज योर अफ्रीका। आप शेप you can just match with what you are seeing on the screen. Moving on here you will see, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे you have साउथ अमेरिका। आप शेप चेक कर लो, ये वाला साउथ अमेरिका है, ये वाला नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। यहाँ पर एशिया है, तो इधर ही साइड में जैसे ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये यूरोप है, और इधर आपको ऑस्ट्रेलिया अगर मैं दिखा पाऊँ, आई थिंक यू आर, इट शुड बी विजिबल टू यू, यस, ठीक है। और फिर नीचे में ये अंटार्कटिका। तो आई थिंक द कॉन्टिनेंट पोर्शन नाउ इज क्लियर, इसमें परेशानी नहीं आनी चाहिए। हम थोड़ा आगे बढ़ के समझेंगे। अब देखो इन कॉन्टिनेंट्स की भी ना फिर आपको थोड़ी डिटेल पढ़ने होंगे, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि जैसे अगर लेट्स से यू टॉक अबाउट द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है, तो हमने क्या बोला कि जैसे अभी आपको फोटो में भी दिख जाएगी, यू विल सी इट फ्रॉम द इमेज ऑल्सो, and you will say that okay, Asia is the largest continent, then you will see that Africa is the second largest continent. तो अब क्या होता है ना कि हमें एक सीक्वेंस अगर रफली पता है दैट कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो साइज वाइज, लैंड मास का जो एरिया है उस वाइज कैसे अरेंज हैं, तो हमारे लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है एक रफ इमेजिनेशन ले पाना। एंड फ्रॉम द स्क्रीन आई थिंक यू ऑलरेडी कैन फिगर दोज स्मॉलर डिटेल्स आउट। उसके अलावा व्हेन यू स्टडी कॉन्टिनेंट्स व्हाट एल्स यू कैन नो, अभी ऑल्दो मैंने ये नहीं पढ़ाया है, बट आई विल कम अप विद द टॉपिक ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, बट आप लोगों में से जिनको भी यू आर अवेयर अबाउट इट। अच्छा, ये इमेज जो है वो एनसीईआरटी से ही ली हुई है, एज यू कैन सी, ठीक है, सो द क्रेडिट गोज टू द एनसीईआरटी टीम। बट अगर आपने थोड़ा बहुत भी लैटिट्यूड वगैरह को जाना है तो यू विल बी फेमिलियर विद द टर्म्स लाइक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. Now, when you are studying the continents, you should also know that which latitude passes through which continent. Now, what are latitudes? ये क्या हैं, कैसे हम इनको समझते हैं, इनका यूजेज क्या है, I will teach. But just make yourself familiar with the terms right now. So you will see that Tropic of Cancer is passing through North America. It is also passing through Africa. It is also passing through Asia. So you will also notice that the Tropic of Cancer is not passing through Europe, or it is not passing through North America. चलो ये सब तो बहुत ही दूर में है, बट ठीक है, पास की चीजें हमें याद रखनी है. मूविंग ऑन, सेम गोज फॉर द इक्वेटर. तो यू विल सी कि इक्वेटर कहाँ कहाँ से पास हो रहा है, साउथ अमेरिका से, अफ्रीका से, और ये देखो थोड़ा सा पोर्शन एशिया से, ठीक है. और ये देखो ये यहाँ तक है, पिंक वाला ऑस्ट्रेलिया का नीचे का पोर्शन है. सो इट इज बिलो इक्वेटर एंड नॉट एट इक्वेटर, ठीक है. देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आएंगे तो यू विल सी साउथ अमेरिका, यू विल सी अफ्रीका एंड यू विल सी ऑस्ट्रेलिया. हमारे पास आर्कटिक अंटार्कटिक सर्कल भी होते हैं, तो उनका डिग्री जो है वो आपको यहाँ कहीं मिलेगा, समवेयर अराउंड 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है. उस पर बाद में बात करेंगे. सो व्हेन यू आर स्टडीइंग कॉन्टिनेंट्स, ये छोटी छोटी चीजें भी जो हैं आप उसको याद रखेंगे. एक बहुत बेसिक चीज जो याद रखनी है, दैट एशिया एंड यूरोप दे आर सेपरेटेड बाय यूराल माउंटेन्स, और इनको कंबाइन करके एट टाइम्स
यूरेशिया भी बोलते हैं, ठीक है, यूरोप प्लस एशिया के कॉम्बिनेशन को। तो एक लिथोस्फेयर का ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग हमने ले लिया। नाउ वी मूव ऑन टू सी स्लाइट थिंग्स अबाउट द एटमॉस्फेयर। अब देखो एटमॉस्फेयर हमने क्या बोला था, द एयर वाला पोर्शन। अब आप बोलोगे मैम ग्लोब पे दिखाओ जैसा आपने लिथोस्फेयर दिखाया था। अब ग्लोब पे मैं आपको एटमॉस्फेयर दिखा ही नहीं सकती। क्यों नहीं दिखा सकती? क्योंकि देखो ये जो एयर की कवरेज होती है, ये जो एटमॉस्फेयर है दैट इज बेसिकली द कवरेज ऑफ द एयर। ये क्या होता है ना कि ये हो गया हमारा जमीन, ठीक है, उसी जमीन पे कुछ लैंड, जमीन एज इन सरफेस, उस पर लैंड भी है और वाटर भी है, ऊपर नीचे रहेगा बट है। अब अगर आप पूरे अर्थ के बाहर एक सोचोगे कि हमने कवर कर दिया, मान लो ऐसे हमने एक शीट, आई हैव लेट्स से माय पाम इज अ शीट, तो क्या किया हमने, ऐसे करके इसको पूरे ऐसे कवर कर दिया। तो इफ यू इमेजिन देयर इज अ होल कवरेज आउटसाइड द अर्थ, दैट कवरेज ऑफ एयर इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। इसलिए मैं यहाँ आपको दिखा नहीं सकती, यू विल हैव टू इमेजिन कि इसके ऊपर एक पूरी लेयर है एयर की, ये पूरा ऐसे भरा हुआ है एयर से, ठीक है, बाहर से। तो अब क्या होगा ना कि वो जो एयर वाला पूरा कवरेज है, वो जो एयर वाला पूरा जोन है, उसको हम जब समझेंगे, व्हेन वी विल डू द टॉपिक ऑफ एटमॉस्फेयर इन डिटेल, देन वी विल हैव द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। उसमें ट्रोपोस्फेयर से हम शुरू करते हैं, एक्सोस्फेयर तक हम जाते हैं। ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक है, ये आपको याद करना होगा। And then each of the layer will have its own speciality. It is known for something, or there are some specific features happening in those layers. तो जब उसको हम पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, लेट्स से कि ये हमने बोला कि ये अर्थ है, ठीक है, अब इसको राउंड है बट आप एक सरफेस का एक हिस्सा मानो, तो इसके ऊपर ये एयर का पूरा लेयर है, ठीक है, और इसमें ये जो लेयर्स है ना, यही हमें देखना है। तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक है, ऐसे करके हम बढ़ते हैं और हर लेयर की जो स्पेशलिटी है उसको हम समझते हैं। और ये जो एटमॉस्फेयर है, इन दिस एटमॉस्फेयर यू विल ऑल्सो हैव द मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट ओनली वन गैस विल नॉट बी प्रेजेंट, इट विल बी अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। नाउ अगेन आई टीच यू इन डिटेल ऑल्सो ऑन यूट्यूब एंड स्पेसिफिकली जब हम बैचेस कर रहे होंगे तो फैकल्टीज जो हैं ये सब आपको डिटेल में बताएंगी। तो अब जैसे यहाँ पे कुछ गैस का कुछ परसेंट होगा, कुछ गैस का कुछ परसेंट होगा, ऐसे करके ये डिवाइड होगा। वाई आई एम नॉट गिविंग यू द होल डेटा हियर इज क्योंकि फिर वो एक सेपरेट टॉपिक है पूरा एटमॉस्फेयर का, एंड वी विल डाइवर्ट फ्रॉम दिस टॉपिक which is the major domains of the earth. I hope you have not forgotten the topic. This is just an introduction to the major domains. इसीलिए आप यहाँ पे देखो, lithosphere is this earth वाला portion, atmosphere is this air वाला portion, hydrosphere water, and the combination, the integrated part is the biosphere, ठीक है। तो atmosphere में ये सारी चीजें हमको कवर करनी है। Now we get back to the water portion, जिसको आप यहाँ पे जैसे let's say you will say hydrosphere। हमने क्या बात करी, हमने बात करी हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। तो ये जो वाटर वाला पोर्शन है, अब यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे, हम बात करेंगे ओशंस की। नाउ इफ समबडी आस्क्स यू हाउ मेनी ओशंस आर देयर, लेट्स से यू, एंड यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो, बट अगर आप इफ यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस इन डेप्थ ना, अगर थोड़ा डिटेल में समझोगे तो यू विल रियलाइज दैट इट इज एक्चुअली वन होल ओशन। ये एक ही ओशन है पूरा, बट हमने कन्वीनियंस के लिए, फॉर द नोमेनक्लेचर, नाम रखने के लिए उसको ऐसे बांटा हुआ है, बिकॉज जहाँ जहाँ जैसे कॉन्टिनेंट है जो उसको सेपरेट कर रहा है, तो हमें वो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है डिफरेंट ओशंस की। तो ऑन दैट बेसिस वी डिवाइड इट इनटू 5 ओशंस। क्या क्या होते हैं, आर्कटिक है, पैसिफिक है, अटलांटिक है, इंडियन है और सदर्न है, ठीक है। मेनी टेक्स्ट बुक्स विल राइट नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक। डू नॉट वरी, इट इज द सेम थिंग ओनली, ऊपर का पोर्शन इक्वेटर के ऊपर का नॉर्थ है, इक्वेटर के नीचे का साउथ है, बट है तो वही। तो नाम हमें 5 याद रखने हैं। आई विल अगेन मार्क फॉर यू विथ ग्रीन कलर, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स रेड से हो गए, ओशंस को ग्रीन से करते हैं। तो आर्कटिक हो गया नंबर 1, पैसिफिक नंबर 2, अटलांटिक नंबर 3, इंडियन नंबर 4 एंड सदर्न नंबर 5। गॉट योर पॉइंट? क्लियर होना चाहिए। अब थोड़ा मजा लेते हैं इस चीज को देख के कि ओशंस में हमें क्या क्या स्पेशल चीजें मिल रही हैं। देखो ओशनोग्राफी, ओशंस का फ्लोर कैसा होता है, उसमें क्या फीचर्स होते हैं, उसको अलग पढ़ना होता है, बट जस्ट सीइंग अबाउट द ओशंस, व्हाट आर द थिंग्स वी अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे देखो
अब ये वाला देखो, अगर आप इस ओशन को देखते हो, ठीक है, आर यू एबल टू सी दिस पॉइंट? ये जो मैंने ऐसे करके बनाया, व्हाट इज द शेप यू आर गेटिंग? डज इट लुक लाइक एन एस शेप? ठीक है, इफ इट लुक्स एस शेप टू यू, देन यू विल रियलाइज कि ये क्या है, अटलांटिक ओशन का शेप है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि विच ओशन इज एस ओशन, जिसका एस शेप है, तो अटलांटिक। सबसे लार्जेस्ट पे हम जाएंगे तो हम पैसिफिक पे बात करेंगे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, आपको इधर भी पैसिफिक मिल रहा है, इधर भी पैसिफिक मिल रहा है। वाई सो? अगेन दिस इज फॉर द बिगनर्स, नहीं तो जिनको आता है उनको तो आता ही है, बट अब यहाँ देखो क्यों। अब ये जो है, दिस इज अ फ्लैट शीट, हमने इस ग्लोब को ऐसे फ्लैट खोला हुआ है। तो अब आप इस शीट को इमेजिन करो कि ये जो शीट है, मान लो ये ऐसे ओपन करके शीट है, ये कल को ऐसे राउंड होगा, अगर ऐसे राउंड होगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपस में मर्ज हो जाएगा ना, दे टू विल मर्ज विद ईच अदर, दे टू विल जॉइन ईच अदर, ऐसे करके। तो आप यहाँ पे देखो कि हमने जो ओशंस रखे हैं वो इसीलिए, ये जो सर्कल आपको यहाँ पे मिल रहा है, यू आर सीइंग दिस राइट, कि किस तरीके से वो मर्ज कर रहा है या मैच कर रहा है। अब जैसे आप देखो, हम यहाँ पे बढ़ रहे, इंडिया के नीचे वाला पोर्शन क्या है, ठीक है, ये देखो इंडिया है, पिंक वाला, जस्ट यस, सो ये इंडिया है, इसके नीचे क्या है, ये इंडियन ओशन का पोर्शन है, ठीक है। उसी तरीके से अलग अलग जगह पे, यहाँ पे अब आप देखो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, नॉर्थ अटलांटिक है, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर साउथ अटलांटिक। फिर आगे बढ़ेंगे, नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, तो वो घूम रहा है, गोल है, and that is the reason that we have the same ocean being named like that. तो अब आपने थोड़ा बहुत, अच्छा, इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन विच इज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ अ कंट्री, ठीक है। तो अब हमें क्लैरिटी मिल गई है कि हम ओवरऑल इन तीनों को जो समझते हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर, तो हाउ डू वी प्रोसीड अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। अच्छा, अब इन सब चीज़ों के बीच में ना ऐसे बहुत से टर्म्स भी आएंगे, यू विल गेट फेमिलियर विद द टर्म्स लाइक इस्थमस, स्ट्रेट एटसेट्रा, उन सबको हम डिटेल में करेंगे, ठीक है, जब हम डिटेल की बैचेस कर रहे होते हैं। अभी तो आप यू आर अंडरस्टैंडिंग द इंट्रो टू दी सब्जेक्ट, जब हम डिटेल कर रहे होते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी कि उड़ान बैच जो आ रहा है वो क्यों हमने अफोर्डेबल रखा है, ताकि ये सारी चीज़ें कोई मिस आउट ना कर जाए, ठीक है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्लान्ड स्ट्रक्चर के साथ तैयारी करनी है, तो यू विल नॉट मिस आउट इनरोलिंग इन दिस बैच। 900+ आवर्स अगर आपको मिल रहे हैं लाइव आंसर राइटिंग के साथ, नोट्स मेकिंग, टेस्ट सीरीज, कवरेज, सबसे बड़ी बात टॉपर्स क्लासेस एंड मेंटरिंग, ठीक है। आई वॉज माई सेल्फ इन द स्टूडियो, आई मेट अ कपल ऑफ टॉपर्स हु आर टेकिंग बैचेस फॉर उड़ान, तो प्लीज डू नॉट मिस आउट ऑन इट, and you can use the code Arpita Prakash 07 to avail the discount. Please remember the price is very affordable, ठीक है। और अगर आप उड़ान के साथ ज्योग्राफी ऑप्शनल भी कॉम्बो में करना चाहते हैं, ताकि ये सारी चीज़ें आपको एक जगह बिना किसी रुकावट के मिले, यू विल गेट द बेस्ट फैकल्टी फॉर द ऑप्शनल ऑल्सो। आप डिटेल चेक कर लीजिए आराम से प्लेटफॉर्म पे जाके, एंड यू विल सी दैट द प्राइस ओनली इज 14,999, ठीक है। यू हैव गॉट द कोड ऑलरेडी, आई हैव इन्फॉर्म्ड यू अबाउट द कोड, इट इज अर्पिता प्रकाश विच इज माई नेम 07, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपको, आप मेरे मेरे वीडियो के ऊपर आपको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा, सो इफ यू विल सी ऑन द स्क्रीन, आपको क्लियरली अवेलेबल दिखेगा वो कोड। अब ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी, और इन तीनों जोन को समझने के बाद इनकी जो बारीकियां हैं, डिटेल हैं, वो हम फिर लेक्चर्स में आराम से समझते हैं। और अभी इन तीनों के बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट जोन जो आप environment में ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे, which is your biosphere. So once you have understood about how the land portion works, how the water portion works, and how the air portion works, so that area which is having the combo of all three is the biosphere, where life exists, where we are living, everybody for that matter, where the any kind of life on the planet exists, ठीक है। तो हमने मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में कवर कर लिया है, इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी हमने कर ली हैं। एनी काइंड ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चन विच यू इफ नाउ यू विल गेट, आई होप यू विल बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस ऑल्सो, ठीक है। अब आपका होमवर्क क्या है, एनसीईआरटी से आप ये चैप्टर्स पढ़ के आएंगे। यू विल आस्क मी मैम कौन सी एनसीईआरटी से पढ़ना है, आपको फर्स्ट लेक्चर देखना होगा। इफ somebody who has watched it, आपको पता होगा, मैंने आपको ये लिस्ट दी थी, वहाँ पे ऑलरेडी इन सब चीज़ों पे बात हो गई है। अब आपको क्लास में से वो चैप्टर ढूंढना है और पढ़ाई करनी है, ठीक है। ये सारी लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी गई है, प्लीज़ गो थ्रू दैट अर्लियर लेक्चर एंड प्लीज़ डू इनरोल फॉर द उड़ान बैच
and avail the discount by using the code Arpita Prakash 07. I will now see you guys in the next lecture. और हमने थीमेटिक कवरेज जो शुरू की थी, अप्रोच हमने करा था, ठीक है. लेक्चर 1 हमारा इसी चीज़ पे था और लेक्चर 2 हमारा मेजर डोमेन्स पे है. नाउ आई विल कवर द नेक्स्ट लेक्चर विथ यू इन द नेक्स्ट सीरीज. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर.